बाढ़ से बचने के पूरे इंतजाम किए गए हैं, सामग्री से लेकर और देखिए पानी निकलने का सुविधा बनाया है। साइफन लगवाने की बात हुई थी पर लगा नहीं आज तक, नहीं तो पूरी फसलें बच जाती है। छेद देते हैं तो बड़ा बड़ा होल हो गया था, तो इसको हम लोग भरवा के और उसको चट्टा लगवा देते हैं कि पानी अब बरसेगी, मौसम कितना भी। पूरी जनपद के पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मखना ग्राम सभा जो कि अकहवा से मानीराम जाने वाले बांध पर खड़े हैं हम, और यहाँ की स्थिति को मैं देखने के लिए आया हूँ। और रोही नदी उफान पर है, ये सर्वे लगातार जारी है, जगह जगह पर हर एक नदी उफान पर ही है, क्योंकि भारी वर्षा की वजह से और नेपाल से पानी छोड़ दिया गया है, और जो कि राप्ती और रोही नदी भी उफान पर है। रोही नदी की राप्ती नदी की स्थिति को आपने देखा, और आप देखिए रोही नदी की हाल। अब यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है, रिनकट जगह जगह पर हो रहा है, और कहाँ कहाँ पर जैसे पत्थर लगाया गया है, कहाँ बोरियाँ लगाई जा रही हैं, किस प्रकार से व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, आइए यहाँ पर बातचीत करते हैं। और इस सर्वे के दौरान आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये बोरियाँ भर के लगा दी गई हैं। थोड़ा सा हम ठेकेदार साहब से बात करते हैं। सर थोड़ा इधर आइए, ये बातचीत करते हैं, फिर जानते हैं जो यहाँ के ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है। सर आपका परिचय? मेरा नाम हरीश चंद्र निषाद जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने सबसे पिछड़े ग्राम सभा मखना का सर्वे कर रहे हैं। विगत तो हर क्षेत्र में हो रहा है सर, विगत वर्षों से ऐसा का सर्वे नहीं होता था। सर्वे हो रहा था, अच्छी बात है। आप हर कमियाँ दिखाएंगे, अच्छाइयाँ दिखाएंगे और लगे रहिए। हमारे द्वारा ये जो है रेन होल हो गया था, रेट होल, जिसे चूहा वाला जो कहते हैं, उससे चूहा हुआ छेद देते हैं तो बड़ा बड़ा होल हो गया था, तो इसको हम लोग भरवा के और उसको चट्टा लगवा देते हैं कि पानी अब बरसेगी, मौसम कितना भी तेज बरसेगा कटेगा नहीं। पानी सीधे नीचे निकल जाएगा। ये मतलब कि पानी बरसे तो और नीचे निकल जाए, इसलिए आपने व्यवस्था करवा दी है। कहीं ऐसा तो नहीं सर नीचे खोखला हो और ऊपर से कोई बोरियाँ लगवा दी गई हैं? आप इसको जाँच कर सकते हैं इत्मीनान से, कोई वो नहीं है, देख लीजिए। अच्छा सर ये बताइए, जब आपने कहा कि जब बारिश होगी तो बारिश का पानी जो है, जो बांध का पानी होगा, बांध से होकर के ऐसे नीचे चला जाएगा, तो आपने जो बनवाया है यहाँ से 4 से 6 इंच ऐसे ऊंचाई पर है, तो पानी कहाँ से जा पाएगा? ये उसके ऊपर की पानी जो बरसात होता है ना। अच्छा हाँ, केवल उसके ऊपर का पानी हो जाएगा ना, लेकिन जो बांध का पानी है, जो सड़क का पानी है सर, वो कैसे उस पे होकर के जाएगा? उसके लिए कार्य चल रहा है, अलग से पानी वाला बनेगा, अलग से बगल से नहीं, थोड़ा दूर से बनेगा। लेवल तो वैसे है नहीं सर? नहीं लेवल नहीं है, उसके बगल से बनाया जाएगा, इसी साइड में है, पानी इकट्ठा होगा, देखा जाएगा, उसके हिसाब से पनकट बनेगी। इंजीनियर साहब भी हैं? हमारे यही साहब हैं, इनसे आप लीजिए, बात करिए। सर स्वागत है स्टेट प्राइम न्यूज में। बताएं सर कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं बाढ़ से बचने के लिए? बाढ़ से बचने के पूरे इंतजाम किए गए हैं, सामग्री से लेकर और लेबर्स वगैरह लगे हुए हैं, मिट्टियाँ इकट्ठी की जा रही हैं, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। आपका नाम सर? सत्यवान। सर जैसे जगह जगह पर रेन कट हो ही रहे हैं, तो उसके लिए मतलब कहीं ना कहीं इंतजाम किए गए हैं? हाँ, सारे मटेरियल्स का इंतजाम है, प्लस जो है लेबर लगाकर उनको रेन कट और लेट होल जो भी हो गए हैं, उससे यहाँ बड़े हों चाहे छोटे, उसको जो है तत्काल भरवाया जा रहा है, जिससे कि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो और जो हमारे बंध के जो टॉप है वो क्षतिग्रस्त ना हो। आप किस पद पे हैं सर? जेई हूँ मैं जी। और करीब रेंज क्या है आपका? 11,150 का ये बंधा है, किलोमीटर 11 किलोमीटर 150 मीटर जी। तो और देख पा रहे हैं सर, अभी सर ने किस प्रकार से अपनी बात रखी, और उन्होंने बताया कि अभी बारिश की वजह से जहाँ जहाँ पर रेनकट हो रहा है और इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मिट्टी को कलेक्ट किया गया है, यहाँ पर रखा गया है, जिसको बोरियों में भर करके जहाँ जहाँ रेनकट हो रहा है उसके लिए बोरियाँ लगाई जा रही हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, और सर्वे के दौरान ये स्थितियों को देखने के लिए आप पहुँचा हूँ। देखिए जगह जगह पर मिट्टी स्टोर की गई है, और ला करके किसी प्रकार से यहाँ पर जहाँ जहाँ बांध कट्टी हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि अगर रोही नदी उफान पर है तो कटान न कर सके, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और लगातार हर एक क्षेत्र की सर्वे जारी है। उस पार जब बांध का सर्वे आप लोगों ने देखा ही है, इस क्षेत्र का भी सर्वे आप लोग देख पा रहे हैं कि जगह जगह पर मिट्टी दूर दूर से लेकर ला करके मिट्टी लेवल करने के इंतजाम किया जा रहा है। बोरियां लगाने का व्यवस्था की जा रही है, बोरियां भी लगवाई जा रही हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये ताल दिखाई दे रहा होगा, इधर पीपीगंज पड़ेगा, और इधर बीच में जितने सिवान है, सिवान में पानी भरा हुआ, बाढ़ जैसे हालात है, पूरी फसल धान की डूब गई है, और किसानों की जो उम्मीदें थी, उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हालात है, मंजर स्थिति आपके सामने है, जहां पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के भी दावे थे, लेकिन दावे पूरे नहीं हुए। रेगुलेटर लगवाने की बात कही जा रही थी, बैंकर की व्यवस्थाएं की जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, और कई ग्राम सभाओं के किसानों की फसलें सब डूब गई हैं, जलमग्न हो गई हैं। आइए किसानों से बातचीत करते हैं। आप लोग की खेतियाँ तो इसमें नहीं है ना? हम है खेती है। करीब कितनी फसलें डूब गई होंगी? बहुत बैठूनी सब डूब गई। करीब कितने एकड़ की फसलें होंगी आप? हम लोग के 2-2 बीघे हैं। 2-2 बीघे की फसलें सब डूब गई।
क्या कहना चाहते हैं हम? सरकार से क्या मांग है आप लोग की? हम लोग की मांग है कि वो कुछ खर्चा दें तब तो। सरकार कुछ आर्थिक सहयोग दे। क्या कहना अच्छा चाहते नहीं हैं सर, जैसे कि पानी निकलने का सुविधा बनाए, साइफन लगवाने की बात हुई थी पर लगा नहीं आज तक, नहीं तो पूरी फसल बच जाती है। आप? किसके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था साइकिल ये लगवाने? फतेह बहादुर सिंह वही थे, बोले थे कि लगवाएंगे और उसके बाद लगा नहीं। अच्छा, जो क्षेत्रीय विधायक है हाँ। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया हाँ था। दिया गया था, नहीं तो वो साइफन लग जाता रायपुर तो ये पूरा पानी निकल जाता तो पूरा ये खेती सब सही से हो जाता। इतना मेहनत करके सब लोग, इतना खर्चा होता है लगाने में फसल, सब बुड़ के खत्म हो गई है। धान की फसल मतलब बीज है, पानी चलवाना और मजदूर को लगवा करके धान की पूरा रोपनी धान करवाना, सब एक- डूब गया किसानों की सब उम्मीदें। पूरा एक बीघा में से 4-5-6 हज़ार रुपये लगता है और सब डूब गया। ये किसानों की उम्मीदें थी, सभी किसानों की उम्मीदें डूब गई हैं। क्या करेंगे किसान, बताइए, विवश और लाचार हैं। और ये किसानों की अगर उम्मीदें होती हैं तो फसलों से ही होती है। क्या कहना चाहते हैं आप? किसान मतलब परेशान है, पानी से ज़्यादा परेशान है बारिश ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो फसलें गई। आपकी डूब गई। और सब बारिश इसी तालाब में आता है। ये तालाब तो नहीं, कोई ताल तो नहीं, ताल नहीं है, मतलब पूरा सिवान में तो इसी में। एक जैसे सोई की तरह है ना, थोड़ा नीचे है ये। हाँ थोड़ा सोच इस वजह से पानी यहीं पर लगता है। यही लगता अधिकतर। है। मतलब शहरों का पानी, कई ग्राम सभाओं का पानी यहीं आता है। सब यहीं सब जगह का पानी यहीं आता है। जल निकासी की व्यवस्था की नहीं गई है? नहीं, वही चाहते हैं हम लोग। यही चाहते हैं आप लोग की मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से हाँ। कि आखिरकार मुख्यमंत्री का शहर है ये। हाँ, वो जो जहाँ पानी निकलता है जी। वहाँ अगर जल निकालने का मशीन लग जी। जाए तो हम लोग का फसल बच जाएगी। ये किसानों की फसलें तभी बच सकती है जब यहाँ रेगुलेटर की व्यवस्था किया जा सकता है। और यहाँ मान लीजिए रोही नदी है, यहाँ रेगुलेटर लग जाता तो सारा पानी खींच लेता रेगुलेटर, और मान लीजिए किसानों की फसलें बच जाती। अब किसान जाए तो जाए कहाँ, बताइए कहाँ जाएगा किसान? सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया है, फसल डूब गई, धान की फसल होना ही नहीं है, अनाज कहाँ से उगेगा, कहाँ से खाएंगे लोग? उनके बच्चे कैसे जिएंगे, खाएंगे पिएंगे? बताइए, ये बच्चों किसानों की उम्मीदें अगर होती है तो फसलों से ही तो होती है। अब ये स्थिति इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, सर्वे के दौरान हम आए हुए थे। सरकार से मेरा अपील है कि यहाँ की स्थितियों को बदले और यहाँ पर रेगुलेटर लगवा दें, और जिस प्रकार से है जो हालात है, अब सर्वे के दौरान आप लोग को हर एक स्थिति को से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए प्राइम न्यूज़, चिकित्सक।